शुरुआत एक सोच से होती है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है इस पावरफुल ऑडियो बुक में थिंक एंड ग्रो रिच, एक ऐसी किताब जिन्होंने हजारों लोगों की सोच बदल दी और उन्हें सक्सेस के रास्ते पर ला दिया। नेपोलियन हिल ने यह किताब लिखी थी 25 साल के रिसर्च के बाद। उन्होंने दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों से मिलकर उनके सीक्रेट हैबिट्स और माइंडसेट को समझा, जैसे थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, एंड्रू कार्नेगी और भी बहुत से महापुरुष। उन्होंने एक सिंपल ट्रूथ डिस्कवर किया: वट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव, इट कैन अचीव। यानी अगर आप अपने माइंड में किसी चीज को विजुअलाइज कर लेते हो, उस पे सच्चे दिल से विश्वास करते हो और उसके लिए एक्शन लेते हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आज हम स्टेप बाय स्टेप उसी सीक्रेट को समझेंगे, 13 प्रिंसिपल्स के थ्रू, जिनसे आप भी अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकते हो। चलिए शुरू करते हैं एक नए सोच के साथ। चैप्टर 1, डिजायर। इच्छा सबसे पहला कदम है। हर सक्सेस की शुरुआत एक बर्निंग डिजायर से होती है। सिर्फ चाहना इनफ नहीं होता, दिल के अंदर एक आग होनी चाहिए जो आपको चैन से बैठने ना दे। नेपोलियन हिल कहते हैं, वीक डिजायर ब्रिंग्स वीक रिजल्ट्स। सोच लीजिए, आपको मिलियनेयर बनना है, पर अंदर से विश्वास ही नहीं है, तो यूनिवर्स आपको कैसे हेल्प करेगा? अगर आपके पास एक क्लियर गोल है, जैसे मैं 5 साल में फाइनेंशियली फ्री बनना चाहता हूं, तो आपको 6 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होंगे। अपना एग्जैक्ट गोल लिखो, डिसाइड करो कितना पैसा चाहिए, लिखो आप उसके बदले क्या दोगे, नॉलेज, टाइम, एफर्ट। एक एग्जैक्ट डेट लिखो, प्लान बनाओ और इमीडिएटली एक्शन शुरू करो। रोज सुबह और रात अपने गोल को पढ़कर विजुअलाइज करो। यही प्रोसेस आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करेगा और धीरे धीरे आपको अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होंगी। डिजायर एक सीड है, और जब आप उसे फेथ और एक्शन के पानी से सिंचते हो, तब सक्सेस का पेड़ उगता है। चैप्टर 2, फेथ। विश्वास ही शक्ति है। फेथ वो ब्रिज है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाता है। हिल कहते हैं, फेथ इज अ स्टेट ऑफ माइंड विच कैन बी इंड्यूस्ड बाय सेल्फ सजेस्शन। अगर आप हर दिन पॉजिटिव सोच के साथ अपने गोल को रिपीट करते हो, तो धीरे धीरे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में लीक जाता है। एग्जाम्पल, हर सुबह बोलो, मैं अपनी जिंदगी में सफल हो रहा हूं। मैं हर दिन अपने गोल के करीब जा रहा हूं। शुरुआत में ये लाइंस आर्टिफिशियल लागेंगे, पर धीरे धीरे ये आपका बिलीफ बन जाएंगे। फेथ बिना एक्शन डेड है और एक्शन बिना फेथ अंधा। दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं। चैप्टर 3, ऑटो सजेस्शन। अपने माइंड को रीप्रोग्राम करो। ऑटो सजेस्शन मतलब सेल्फ टॉक। जो आप अपने आप से रोज कहते हो, वही आपका रियलिटी बन जाता है। अगर आप रोज कहते हो, मुझसे नहीं होगा, तो सबकॉन्शियस माइंड यूज एक्सेप्ट कर लेता है। पर अगर आप कहते हो, मैं कर सकता हूं, तो माइंड उसी के प्रूफ ढूंढने लगता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, यू बिकम वट यू थिंक अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। एक नोटबुक बनाओ, अपने एफर्मेशंस लिखो और हर दिन उन्हें पढ़कर विजुअलाइज करो जैसे वो ऑलरेडी हो गया है। चैप्टर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सीखना बैंड मत करो। जनरल नॉलेज यूजफुल है, पर सक्सेस देता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हेनरी फोर्ड के पास डिग्री नहीं थी, पर उनके पास एक टीम थी जो एक्सपर्ट थी। सीखना सिर्फ स्कूल तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए। रियल एजुकेशन लाइफ से मिलती है, एक्सपीरियंस और सेल्फ स्टडी से। जो फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो, उसमें डीप नॉलेज लो। किताबें पढ़ो, मेंटर्स से सीखो और प्रैक्टिस करो। नॉलेज प्लस एक्शन इक्वल्स पावर। चैप्टर 5, इमेजिनेशन। सोचने की ताकत। हर क्रिएशन दो बार होती है, पहले माइंड में, फिर रियलिटी में। आप जो इमेजिन करते हो, वही एक दिन आपके सामने होता है। हिल ने लिखा था, आइडियाज आर द बिगिनिंग पॉइंट्स ऑफ ऑल फॉर्चून्स। सोच बड़ा रखो, अपने माइंड को लिमिट मत करो। आज का बिलियनियर भी कभी सपने देखने वाला एक आम इंसान था। विजुअलाइजेशन करो, लिखो और इमेजिन करो जैसे आप ऑलरेडी अपना ड्रीम जी रहे हो। चैप्टर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग।
प्लानिंग विदाउट एक्शन इज नथिंग। ड्रीम्स को रियल बनाने के लिए एक सॉलिड प्लान चाहिए। हर प्लान परफेक्ट नहीं होता, पर एक्शन लेने से ही बेटर प्लान्स बनते हैं। टीम वर्क सीखो। अपने आसपास उन लोगों को रखो जो आपके विजन को समझते हैं। अगर एक प्लान फेल हो जाए तो दूसरा बनाओ, पर रुकना मत। विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। चैप्टर 7 डिसीजन। फैसला लो, तुरंत लो। सक्सेसफुल लोग फास्ट डिसीजन लेते हैं और स्लो चेंज करते हैं। अनसक्सेसफुल लोग हमेशा डाउट करते हैं, पता नहीं सही है या नहीं। इनडिसीजन एक सबसे बड़ा सक्सेस किलर है। एक बार फैसला ले लो और अपने एक्शन से उसे सही प्रूव करो। चैप्टर 8 परसिस्टेंस। लगातार रहना ही सक्सेस है। हर फेलियर के बाद सक्सेस का एक कदम छुपा होता है। अगर आप हर बार गिरकर उठते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। हिल कहते हैं, परसिस्टेंस इज टू द कैरेक्टर ऑफ मैन व्हाट कार्बन इज टू स्टील। मोटिवेशन आता जाता है, पर डिसिप्लिन और परसिस्टेंस ही गेम चेंजर है। रोज छोटी छोटी जीत पे फोकस करो और एक दिन आप बड़ा रिजल्ट पाओगे। चैप्टर 9 पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है। मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना मतलब उन लोगों के साथ जुड़ना जो आपको इंस्पायर करें और आपके गोल में मदद करें। दो माइंड्स मिलकर एक नई एनर्जी क्रिएट करते हैं, जिसे हिल थर्ड माइंड कहते हैं। अपने आसपास पॉजिटिव विजनरी लोग रखो, नेगेटिविटी से दूर रहो। चैप्टर 10 द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। हिल कहते हैं, क्रिएटिव एनर्जी को प्रोडक्टिव एनर्जी में बदलो। यह एनर्जी ही सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स है। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके उन्हें अपने गोल्स में कन्वर्ट करते हो तो आप अनस्टॉपेबल बन जाते हो। चैप्टर 11 द सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड आपका फेथफुल सर्वेंट है। जो सोच आप बार बार भेजते हो वही वो एक्सेप्ट करता है। अगर आप नेगेटिव थॉट्स भेजोगे तो वो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव भेजोगे तो पॉजिटिविटी आएगी। अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन से अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करो। चैप्टर 12 द ब्रेन। एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन हिल कहते हैं, आपका ब्रेन एक ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों है। जैसा फ्रीक्वेंसी आप सेट करते हो वैसा ही सिग्नल आपको मिलता है। इसलिए ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी मेंटेन करो। हर दिन सोचना सीखो, मैं किस फ्रीक्वेंसी पर हूं। चैप्टर 13 द सिक्स्थ सेंस। इंट्यूशन का मैजिक। जब आपका माइंड डिजायर, फेथ और डिसिप्लिन से फिल्ड होता है तब आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है। ये इनर वॉइस ही आपको सही दिशा दिखाती है। हर सक्सेसफुल इंसान अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करता है। आप भी अपने अंदर की आवाज सुनना सीखो। कंक्लूजन। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। थिंक एंड ग्रो रिच का एसेंस सिंपल है। सोच बदलो, विश्वास रखो और एक्शन लो। आपका माइंड सबसे पावरफुल मशीन है। आप जो सोच सकते हो उससे पा भी सकते हो। हर दिन अपने गोल को विजुअलाइज करो, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो और अपने सपनों के लिए काम करो। एक दिन नहीं, हर दिन थोड़ा थोड़ा बेटर बनो। यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट, द कैप्टन ऑफ योर सोल। यही थिंक एंड ग्रो रिच का सच्चा मैसेज है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।